हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइए इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी, शंट एंड सेपरेटली एक्साइटेड। तो डीसी सीरीज का हम देख चुके हैं ऑलरेडी, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रह गए थे, उसे भी हम देख लेते हैं। आइए पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही अच्छे से याद रहना चाहिए कि किस मोटर के बारे में बात कर रहा है और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहा है। तो जैसा कि हम देख रहे थे, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है, तो ये कैपिटल एन या स्मॉल एन आप कुछ भी लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोगों को। आप जब ड्रॉ करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप देखेंगे ये स्लाइटली ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हमारा, स्लाइटली शिफ्टेड होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड होता है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हमारा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई इज द राइट आंसर। अ ड्रूपिंग स्ट्रेट लाइन। पैराबोला वैराबोला कुछ नहीं होता है, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, ये सब हम पढ़ते हैं डीसी सीरीज मोटर के केस में। यहाँ पर ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं होती है पैराबोला वगैरह की, तो इसलिए टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेट लाइन होता है, स्लाइटली ड्रूपिंग होता है। आंसर सी हो जाएगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच डीसी मोटर हैज गॉट मैक्सिमम सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी। तो ये थोड़ा सा डेटा बेस्ड है, आपको याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये होता है हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की ये प्रॉपर्टी होती है। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। डी आंसर हो जाएगा हमारा राइट, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। लेकिन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का एक और ख़ास बात होता है जो कि आपको याद रखना है, इसका होता है नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन। नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन जो होता है -5% अप्रॉक्स होता है और बहुत कम होता है। तो अगर बेस्ट हम बोलेंगे तो बेस्ट स्पीड रेगुलेशन देता है, ये बेस्ट स्पीड रेगुलेशन देता है हमारा डिफरेंशियल, और नेगेटिव में देता है। तो ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है रिलेटेड टू द डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। आइए हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप का न्यूमेरिकल, ट्रिपल स्टार मार्क कर दीजिए। डीसी शंट मोटर के केस में भी पूछ सकता है, सीरीज भी पूछ सकता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि क्या क्वेश्चन में दिया है और क्या हमें निकालना है। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इन अ डीसी शंट मोटर एट 4 एम्पियर, 4 एम्पियर पे हमारा टॉर्क डेवलप्ड 20 न्यूटन मीटर आता है। इफ़ द लोड करंट इज डबल, अब हम क्या कर रहे हैं, लोड को डबल कर दे रहे हैं, यानी कि अगर ये 4 था तो उसको 8 एम्पियर कर दिए। उस केस में हमारा टॉर्क कितना आएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए एक लाइन का ये आंसर है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हमने पढ़ा हुआ था, टॉर्क इक्वेशन हम देखे थे, टॉर्क इक्वेशन हम लोगों ने देखा था ऑलरेडी। तो देखिए, फॉर अ डीसी शंट मोटर फाई इज अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट होता है हमारा, फाई अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट होता है, एंड हमें पता है टॉर्क टी इज प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए होता है। ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है, ये किसी के लिए भी वैलिड है, किसी भी मोटर के लिए वैलिड है। बट हमारा यहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ, ये तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है ना, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई ए के, टॉर्क प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई ए के। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करते हुए चलिए दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है न्यू क्वेश्चन और नए नए अपडेट्स लाने का। तो लाइक करना ना भूलें, लाइक कर दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए T2/T1 इज इक्वल टू आई ए 2/IA1 हो जाएगा, होगा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मैंने इक्वेशन को इक्वेट किया है। अब आपको डेटा गिवन है, देखिए T1 20 न्यूटन मीटर, IA1 4 एम्पियर, IA2 8 एम्पियर, क्योंकि डबल करने बोला है। देखिए क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देते हैं। T2 इज इक्वल टू T1 वहाँ गया, T1 वहाँ गया, तो ये हो जाएगा 20 इंटू IA2/IA1। सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 2 इक्वल टू 14 न्यूटन मीटर। 40 न्यूटन मीटर इज द
राइट आंसर। देखिए बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल था ना, इजी था बिल्कुल, आप सॉल्व करके देखिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी, चेन्नई इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अब आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो थोड़ा सा हो सकता है आपको ये विजिबल ना हो, पॉज कर दीजिए वीडियो को और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ कर लीजिए। वैसे तो ऑप्शन ज़रूरी नहीं है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ऑप्शन की रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से तो नहीं होती है। आपको क्वेश्चन और आंसर पता होना चाहिए, बाकी तो ऑप्शन तो बस वैसी फॉर्मेलिटीज़ हैं। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, थोड़ा को अच्छे से लिख लीजिए। फोर्थ, द EIA कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ DC सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। तो एक मोटर बना लेते हैं, ये हमारा आर्मेचर हो जाएगा, ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज VT है, आर्मेचर करंट मोटर है इसलिए इनवर्ड होगा, सेपरेटली एक्साइटेड है यानी कि हम लोगों को अलग से एक्साइटेशन देना पड़ रहा है यूजिंग अ बैटरी सोर्स। ये हमारा RF हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा VF और हमारा करंट हो जाएगा IF। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। इस मोटर के लिए हम लोगों ने इक्वेशन देखा था, EA इज इक्वल टू VT माइनस IA/RA, VT माइनस IA/RA। अब आपको EIA कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है, यानी कि कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है IA EA। तो आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यानी कि ये हमारा x एक्सिस में रहता था, y एक्सिस में ये m हमारा यहाँ होता था स्लोप और c हमारा होता है इंटरसेप्ट। इस इक्वेशन को लिख लीजिए आप, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। बहुत ईजी हो गया ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोगों का ऐसा कुछ जाएगा इक्वेशन। एक्चुअली ये होना था VT, लेकिन ये IRA ड्रॉप हो गया इसलिए ये आ गया डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। तो EIA कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा कुछ ऐसा होता है। देखिए VT ऐसा था, ये हमारा VT था, माइनस जब आपने IRA ड्रॉप को माइनस किया तो ये स्लाइटली डाउन शिफ्ट हो जाएगा और मैं कहूँगी आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अहमदाबाद इज द करेक्ट ऑप्शन। तो लगा दीजिए आप ये फोर्थ का ए ऑप्शन। आइए हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, द आर्मेचर टॉर्क ऑफ अ DC शंट मोटर इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए अगर हम जनरलाइज टॉर्क का इक्वेशन देखें तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई IA होता है। ये हमारा जनरलाइज्ड इक्वेशन होता है फॉर एनी मोटर, किसी भी मोटर के लिए ये जनरलाइज्ड इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। बट अगर हम देखें स्पेशल DC जनरेटर के लिए, तो DC जनरेटर के लिए हमारा फाई कांस्टेंट होता है, फाई इज अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट माना जाता है। तो इस केस में मैं ये बोल सकती हूँ टॉर्क प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा आर्मेचर करंट के, यानी इट विल डिपेंड ओनली ऑन द आर्मेचर करंट। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में ड्रॉ करना चाहूँ देखिए तो ये हमारा हो गया x एक्सिस में आर्मेचर करंट, ये हमारा हो जाएगा टॉर्क। y इज इक्वल टू mx वाला इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ऐसा कुछ इक्वेशन हमारा बनेगा। अगर हम सैचुरेशन को कंसिडर करेंगे तो ये हमारा कुछ स्लाइटली ड्रूपिंग आ जाता है। तो देखिए ये हमारा स्ट्रेट इक्वेशन होता है, इट विल डिपेंड ओनली ऑन द आर्मेचर करंट बी इज द राइट आंसर। फील्ड फ्लक्स ओनली, आर्मेचर करंट ओनली, बोथ A एंड B, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आर्मेचर करंट ओनली। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट, अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट। आइए सिक्स्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द आर्मेचर स्पीड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ DC शंट मोटर, यानी कि N वर्सेस IA कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगा। और हम लोगों ने डिस्कस किया है, अगर मैं शंट मोटर बोलूँ तो स्पीड अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट होता है, अप्रॉक्स कांस्टेंट। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए सी आंसर हमारा सबसे फिट है, क्योंकि देखिए स्पीड अप्रॉक्सीमेटली IA के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। ये थोड़ा सा एक्चुअली होना चाहिए था हमारा ऐसा, लेकिन थोड़ा सा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है हमारा, और मैं बोलूँगी सी इज़ द राइट आंसर। ये अगर बोलेंगे तो ये हमारा होता है DC सीरीज मोटर का। तो ये आपको ऑप्शन डिफ्रेंशिएट करते हुए आना चाहिए कि किस मोटर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए ये हमारा पूरा डिस्कशन था DC शंट मोटर का।
ये टॉर्क का इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आप और भी प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन लगभग सब कुछ मैंने कवर करा दिया हुआ है। आप प्रैक्टिस करिए, देखिएगा आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। टेस्ट सीरीज आप लीजिए, तब आप देखेंगे कि आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।